अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीसा भी कहते हैं, कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है। इसका मुनाफा जो है वो सूद से पाक होता है। बेसिकली ये सेविंग अकाउंट है, कौमी बचत का सेविंग अकाउंट। बड़े पैमाने पे लोग जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं और माहाना बुनियादों पे जो है मुनाफा हासिल करते हैं। सूद से पाक मुनाफा है, कौमी बचत की स्कीम है। इसके लिए फतवा जो है वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है और यूट्यूब पे भी आपको मुख्तलिफ उलमा कराम और मुफ्तियों के फतवे जो है वो मिल जाएंगे कि जो कौमी बचत की स्कीम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये किस तरह काम करती है और इसका मुनाफा किस तरह सूद से पाक हलाल मुनाफा है। रिसेंटली जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। कौन लोग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका, और इसके अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बात नोट कीजिएगा, कंपाउंडिंग जो है इस्लामिक जितनी भी स्कीम है इसमें कंपाउंड मुनाफा नहीं होता, लेकिन अपने तौर पे हम खुद करना चाहें तो हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इशूअर कौन है, कौन इसको इशू करता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है डिपार्टमेंट कौमी बचत या नेशनल सेविंग, वो इशू करते हैं आपको कौमी बचत की स्कीम। कौमी बचत का जो इदारा है उसकी जो ब्रांचेस है उसका विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबल है, क्योंकि कुछ अर्से पहले इसमें पाबंदी थी कि आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पाबंदी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स की बात करें तो ये अकाउंट बेस्ड है। ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, अकाउंट है। आगे चलते जनाब टेनर की बात करें, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, इसका कोई भी टेनर नहीं होता। ठीक है, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तो इसका कोई टेनर नहीं है। ये एक सेविंग अकाउंट है, जैसे प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है वैसे कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम का ये सेविंग अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन, अच्छा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि प्रॉफिट जो आपको उसका मंथली मिलेगा और हर महीने की पहली तारीख को मिल जाएगा आपको प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट पहली तारीख से लेट भी हो सकता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि इस्लामिक स्कीम है वो लाजमी नहीं कि 1 तारीख को आपका मुनाफा है, 1 तारीख से लेट भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 7 तारीख भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है 1 तारीख को भी आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑफिस ऑफ इशू एंड इनकैशमेंट। इशू कौन करेगा या इनकैशमेंट आप कहाँ से करवाएंगे, तो वो नेशनल सेविंग की ब्रांच से ही होगा। जिस ब्रांच में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, सरमायाकारी की हुई है, वहीं से आपका जो है इनकैश होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, प्रीमेच्योर विड्रॉल्स परमिटेड है, मतलब अलाउ है, आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है। करेंसी कौन सी है, करेंसी जो है पाक रुपीज़ में जो है वो आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट नो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस्लामिक स्कीम में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। जो कंपाउंडिंग की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं उसी तरह आप करेंगे, वो तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, जो भी डेली का अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर डेली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की मिनिमम लिमिट जो है वो 100 रुपये और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं, जितने पैसे हैं आपके पास आप सारे सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं।
मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दी है। एक चीज़ रह गया है, वो है अकाउंट खुलवाने का तरीका। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका मोस्टली वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी वजह ये है कि अक्सर नए लोग होते हैं और वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, सब कुछ उनको अच्छा लगता है लेकिन वो डरते हैं कि अकाउंट किस तरह खुलेगा। तो मोस्टली वीडियोज़ में जो है हम अकाउंट खुलवाने का तरीका आपको ज़रूर बता रहे होते हैं, ताकि जितने भी नए लोग हों या जिनका अकाउंट नहीं हो उस बैंक में, तो अकाउंट खुलवाने में किसी टाइप का कोई दुश्वारी ना हो, ठीक है? तो आपका अकाउंट अगर कौमी बचत में नहीं है तो कोई मसला नहीं। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, बल्कि प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 1 पेज का बस, ठीक है? बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, उसका नंबर ऑफ शेयर और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है बस, ठीक है? फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग को फिल करके साइन अप कर दिया और साइन वगैरह कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अब तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब लास्ट 2 पार्ट रह गया है। एक ये कि सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। और जो लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है? क्योंकि टैक्स में भी कमी हुई है, नॉन फाइलर के टैक्स में कमी हुई है, तो ये 2 पार्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और फिर जो है हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है? नॉर्मल मुनाफा जो सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट पे इस वक्त मिल रहा है वो है 9.75%, ठीक है? अच्छा, कौमी बचत की स्कीमों में जो सरमायाकारी का दो बड़े फ़ायदे। एक तो ये कि जो फाइलर्स हज़रात हैं उनको टैक्स कम भरना पड़ेगा। प्राइवेट बैंकों को 20% टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पे जो है उनको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरह जो नॉन फाइलर्स हैं वो प्राइवेट बैंकों में 40% टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पे उनको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, जो रेट है वो है 9.75%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में की हुई है, तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 97,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,125 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 1,219 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,906 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, सूद से पाक हलाल मुनाफा। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 9.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 97,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,125 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,438 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं उसको आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी आप अकाउंट में रहने देंगे, ताकि मुनाफे पे मुनाफा मिलता रहे, ठीक है? सिंपल से आपकी बात बताऊं, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उस पे जो है हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आ रहा है, ठीक है? इस महीने का 1 लाख का मुनाफा है, आप उसको अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, ठीक है? और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख मुनाफे पर मुनाफा आया था, उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं आप उसको नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा है उसको भी जो है
आपने ही नहीं गलवाएँगे बल्कि उसको भी अकाउंट में ही रहने देंगे ताकि मुनाफ़े पे मुनाफ़ा आता रहे, ठीक है? सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में कंपाउंडिंग के बाद जो तकरीबन मुनाफ़ा रेट जो बनेगा वो तकरीबन 10.75% के करीब बनेगा, ठीक है? अब इसके ऊपर एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएँगे। रेट है 10.75%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,958 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बनी 1,344 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,614 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है? रेट वही 10.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 8,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30% जिसकी अमाउंट बन रही है 2,687 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,271 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।